हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 8 जो आप लोग का 2 मार्च का होने वाला है सामाजिक विज्ञान का पेपर। उसके लिए दोस्तों वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोग का है जिसमें पेपर 2 में होता है सामाजिक विज्ञान का, और कुल प्रश्न की बात करें तो 50 आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक रहेगा, क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर 50 तक आप लोग का जो रहता है मैथ का रहता है, फिर दोस्तों 51 से लेकर 100 तक जो रहता है आप लोग का साइंस का रहता है, और 101 से लेकर 150 तक जो रहता है आप लोग का सामाजिक विज्ञान का रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसने बुर्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा दोस्तों माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और सेकंड में क्या है, ध्यान देंगे कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, बी में है लॉर्ड मिंटो, सी में है कैप्टन मुनरो, और डी में है कैप्टन सहगल। यहाँ पर दोस्तों 102 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या है दोस्तों कि पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे। तो ये जो थे दोस्तों भैरव के थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में आप लोग का दिया है सर सैयद अहमद खां, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी में है राजा राम मोहन राय, और डी में आप लोग का दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105 है ना, और 105 में क्या है, ध्यान देंगे कि भारतीय शिक्षा का, है ना, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चार्ल्स वुड्स की नीति पत्र को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था, है ना दोस्तों, किस जिले की ओर से हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का दोस्तों सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 है ना, और 107 में क्या है, ध्यान देंगे कि बाबा साहेब, है ना, अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की, है ना दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है आप लोग का 1918, बी में 1927, सी में 1937 और डी में 1947। तो यहाँ पर दोस्तों 107 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 1947, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, ध्यान देंगे कि विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो देख लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 है ना, क्या है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है ज्योतिराव फुले, बी में नारायण गुरु, सी में स्वामी विवेकानंद, और डी में है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर दोस्तों 109 नंबर जो है ये हो जाएगा ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या है, ध्यान देंगे कि किस वर्ष जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111। क्या है दोस्तों कि 1791 ईस्वी में, है ना, ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो बनारस में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि ग्रेन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, बी में है महात्मा गांधी, सी में है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और डी में है व्योमेश चंद्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 112 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को जो है ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या है, ध्यान देंगे इस सरकारी कैसे सरकारी दस्तावेज जो है ना कहाँ रखे जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है अभिलेखागार, बी में है कार्यालय, है ना, सी में पुस्तकालय, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 113 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों अभिलेखागार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 113 हो गया। 114 नंबर देख लीजिए। 114 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का है
क्या है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था, है ना। तो किनके बीच में हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है टीपू सुल्तान और लॉर्ड डलहौजी, बी में है टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलजली, ठीक है, सी में है टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी में आप लोग का दिया है टीपू सुल्तान और लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर 114 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्या है, ध्यान देंगे कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है जयपाल सिंह मुंडा, बी में माइकल किंडो, सी में फादर कामिल बुल्के, और डी में एडवर्ड हैमिल्टन हिटली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 115 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड हैमिल्टन। ठीक है ना, ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116, है ना। 116 में क्या है, ध्यान देंगे कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किस शैली की दोस्तों, तो बंडाना, है ना, बंडाना ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 117 में क्या है, ध्यान देंगे कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 117 जो दिख रहा है ये हो जाएगा दोस्तों अशोक ने, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है, तो दोस्तों उसको जो है कूप की खनन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए में गोबर दिया है, बी में रसोई अपशिष्ट दिया है, सी में पौधों तथा जंतुओं का अवशेष, यहाँ पर डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, ये सभी से जो है ना बायोगैस जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120, है ना। और 120 में क्या है, ध्यान देंगे कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है दोस्तों। तो क्या है उदाहरण, ये किस संसाधन का उदाहरण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 में क्या है, ध्यान देंगे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये जो है लातेहार में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122। 121 हो गया, 122 देख लीजिए क्या है आप लोग का। किस खनिज को जो है ना काला सोना कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर सफ़ेद सोना दिया रहता है तो कपास को दोस्तों, है ना। चलिए अगर काला सोना देगा दोस्तों, अगर काला सोना देगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और काला खनिज जो है दोस्तों कोयला को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 123 नंबर। क्या है दोस्तों कि नोवामुंडी, गुआ, किरीउरू आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लौह अयस्क है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन जो है ना रोपण कृषि से संबंधित है। रोपण कृषि से संबंधित बोल दिया तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में चाय दिया है, बी में नारियल है, सी में रबर है, डी में इनमें से सभी है। तो यहाँ पर दोस्तों 124 जो है इनमें से सभी हो जाएगा। और आप लोग को बता दें दोस्तों कि 90% चांस रहता है ना, 90% संभावना रहता है कि इनमें से सभी जो ऑप्शन रहता है ना वही सही होता है। और आगे देखते हैं 125 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि विद्युत से, है ना, विद्युत से चलने वाले कर्गों को क्या कहा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों क्या कहा जाता है उससे। ए में दिया है पावर लूम, बी में है सनराइज, सी में है फुटलूज, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 125 जो है ये हो जाएगा आप लोग का पावर लूम, ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ग्रेट लेक्स का संबंध है। ग्रेट लेक्स का संबंध है दोस्तों किससे संबंध है, ये दोस्तों आप लोग का 5 झीलों का समूह से, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 नंबर देख लीजिए क्या है कि अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोग 128 नंबर ये हो जाएगा रियो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 129 में क्या है कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकार के आधार पर बोल दिया ना, तो दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो, थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको आप लोग 4 कर लेंगे। आकार के आधार पर बोलेगा उद्योग के प्रकार तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन।
क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली, तो दोस्तों इसको जो है ना कब मिला था, तो 1765 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्या है कि निम्न में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132, और 132 को ध्यान देंगे। क्या है कि भारत में, है ना, क्या दोस्तों, हाँ, भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है, दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 132 नंबर, किस ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या फिर शुष्क ऋतु में। तो दोस्तों ये जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133, क्या है कि झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन है, ठीक है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा जमशेदपुर और बोकारो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आप लोग का है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता, तो मछली पकड़ना, खनन, कपास उगाना। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है कृषि संबंधित है ना, मतलब कि दोस्तों एक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर नहीं आता है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135, क्या है कि विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सी है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा कोलार। ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, 135 हो गया, 136 क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का रहन सहन। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, ध्यान देंगे कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, ठीक है। तो किसके दोस्तों, यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो, क्या कहलाता है, तो उसको दोस्तों कहते हैं हम लोग दीवानी कानून, है ना, दीवानी कानून। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर। 140 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, दोस्तों ए में देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया दिया है, बी में भारत है, सी में चीन है, डी में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों आप लोग का भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है, दोस्तों केंद्र सरकार बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है कि किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, तो दोस्तों 272। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144 क्या है दोस्तों कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, कमजोर हड्डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित जो है ना कब स्थापित किया गया था, दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग 1862। ऑप्शन बी। आगे देख लीजिए, 147 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो किनको जाना जाता है दोस्तों, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो दोस्तों ये जो है आप लोग का कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 148 का हो गया ना, 149 देख लीजिए। 149 देख लीजिए क्या है कि व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत है, तो दोस्तों ये जो है आप लोग का स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों आज का क्या है आप लोग का, ध्यान देंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई, तो ऑप्शन देख लीजिए ए में 2012 है, बी में 2008 है, सी में 2014 है, डी में 2016 है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 2016, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का 50 मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग का जो लाइव क्लास स्टार्ट हुआ है दोस्तों उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।